नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। देर न करते हुए शुरू करते हैं। मॉडल से 4। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है कहाँ? मूत्र में। मूत्र में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है और मूत्र में 95% जल रहता है और 2.5% यूरिया रहता है। यूरिया यूरिया का सूत्र होता है CONH2 का होल 2। सबसे पहले 1846 ईस्वी में कौन बनाया था? बोहलर ने। सबसे पहले यूरिया का ही संश्लेषण हुआ बोहलर ने किया था। पेप्सिन एक उदाहरण है, एक एंजाइम है। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम को आप प्रोटीन ही मान सकते हैं। दूध में नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी लगभग सभी चीज़ पाया जाता है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिक मतलब इंग्लिश में ही होता है, टॉक्सिक मतलब जहरीला पदार्थ। अगला है, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है, 10 शरीर में बनता है, 10 हम सब बाहर से लेते हैं। फलों और सब्जियों में नहीं होता है क्या? विटामिन डी नहीं होता है फलों और सब्जियों में। पालक में लोहा पाया जाता है अधिकतम मात्रा में। गाजर में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है किसमें? आंवला में। सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है आंवला में। मलेरिया परजीवी से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होता है मलेरिया। मलेरिया के नामक टीका का खोज किया था रोनाल्ड रॉस। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। दूध में प्रोटीन होता है कैसीन, इसमें विटामिन सी उपस्थित नहीं होता है। मेढक के हृदय में चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। पूछेगा मेढक के गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? 26। प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी को पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इसका वजन होता है 0.6 ग्राम ही होता है, लगभग मटर के दाने के आकार का होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए। डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन होती है। जीन का संश्लेषण कौन किए थे? हरगोविंद खुराना। अनुवांशिकता का नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। किसान का परम सहायक कौन है? केचुआ। किसान का हलवाहा भी कहा जाता है इसको। किसान का हलवाहा केचुआ। कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। एक कोशिका हुआ और एक केंद्रक हुआ। केंद्रक के अंदर एक जो पॉइंट होता है बिंदु, उसको केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रिका का खोज किया था फेलिक फोंटाना ने किया था। सबसे बड़ा फल हो गया ऑर्किड्स, और सबसे बड़ा पुष्प हो गया रैफलेसिया। सबसे छोटा पुष्प हो गया बुल्फिया और सबसे बड़ा रैफलेसिया। सबसे बड़ा फल ऑर्किड्स हो गया। ये सब तना है। आलू भी तना है, बंडा केसर भी तना है, प्याज भी तना है, अदरक हल्दी भी तना है। तो तना में भी प्रकार होता है स्तंभकंद, खलकंद, सलकंद, प्रकंद। स्तंभकंद का उदाहरण डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा। स्तंभकंद का उदाहरण कौन सा है? आलू है। घनकंद का केसर या बंडा। केसर जम्मू कश्मीर में होता है मुख्य रूप से, मतलब वहीं होता है लगभग। सलकंद प्याज, प्रकंद हल्दी और अदरक दोनों आ गया प्रकंद में। सब तना ही है। तो स्तंभकंद आलू, घनकंद बंडा या केसर, सलकंद प्याज, प्रकंद हल्दी अदरक। बोलेगा सलकंद का उदाहरण है कौन सा है? इसमें सब ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन मारिएगा प्याज। अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर खाने योग्य भाग है। फल वित्ती यानी पूरा खा जाते हैं। अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, शरीफा हो गया, टमाटर हो गया। आम मध्य फल वित्ती, ऊपर छिलका हटा देते हैं, बीज से बीज हटा देते हैं। आम, पपीता, बेर खाने योग्य भाग है, मध्य फल वित्ती। देखिए आ गया अदरक। आलू खाने योग्य भाग है, तना। आलू कौन सा? स्तंभकंद। घनकंद बंडा या केसर और सलकंद प्याज, प्रकंद
हल्दी और अदरक। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 7% होती है और 5 से 6 लीटर रहना चाहिए रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन होता है 13 से 1450 ग्राम। मस्तिष्क की जांच करने के लिए ईईजी का प्रयोग करते हैं। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। और जब हृदय को जांच करते हैं तो ईसीजी करते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियो मतलब ही कार्डियक हृदय होता है। ईसीजी हृदय, ईईजी मस्तिष्क। 1300 से 50 से 1400 ग्राम। ऊँट की गर्भावधि होती है 320 से 350 दिन होती है। गाय का 280 दिन होता है, यानी 9 महीना में 270 दिन होता है। तो मान के चलिए कि गाय का 9 महीना लगभग होता है 280 दिन। भैंस का पूरे थोड़ा सा ज़्यादा दिन होता है, 300 दिन, 1 महीना के लगभग ज़्यादा होता है। ऊँट का 320 से 350, गाय का 9 महीना मान के चलिए, जैसे आदमी का होता है, माता मानते हैं हम सब। भैंस 300 दिन। पत्रिका सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए। डीएनए अनुवंशिकता का इकाई डीएनए है। डीएनए प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? हैदराबाद में है। और डीएनए की इकाई जीन है। इसका खोज कौन किए थे? हरविंद खुराना। दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन सा है? लैक्टोज है। दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है और विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण किस में होता है? ब्रिक में। ब्रिक की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन है। मूत्र में सबसे ज़्यादा यूरिया का प्रतिशत रहता है 2.5% और 95% जल रहता है। मूत्र जो वर्णक रहता है पीलापन किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। ये हीमोग्लोबिन टूट के बनता है, यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। सबसे लंबा कृमि होता है टेपवर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, और सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। ऐसे प्रकाश वर्ष में ही मापते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दूरी है पारसेक। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने, दूध से मक्खन निकालने के लिए मशीन कौन सा काम करता है? अपकेंद्रीय बल पर। बाहर की ओर काम करता है, अंदर की ओर काम करेगा तो अभिकेंद्रीय बल। साइकिल को जब मोड़ते हैं तो उसको अभिकेंद्रीय बल लगता है। एक अप शक्ति बराबर 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वार्क। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम सब जानते हैं, लेकिन इसके में भी छोटा छोटा पार्टिकल होता है, ये सभी क्वार्क का बना होता है। मतलब सबसे छोटा पार्टिकल अभी खोज हुआ है क्वार्क। मतलब लघुत्तम सबसे छोटा अंश कौन सा होता है? क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक कौन सा होता है? डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? हरा रंग होता है। विप्ज्योर VIVGYOR। सबसे नीचे होता है वायलेट, बैगनी, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, बीच में ग्रीन, येलो और लास्ट में सबसे ऊपर में लाल होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का सबसे कम। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, यानी हूबहू उल्टा और वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है ठीक सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? हरा होता है। फ्यूज तार किसके बनी होती है? टीन और सीसा की। जो रेडियो एक्टिव सबस्थान वो अंतिम में क्षय होकर क्या बनते हैं? सीसा होते हैं। सीसा और जस्ता दोनों को जुड़वा खनिज बोलते हैं, सीसा और जस्ता को। फ्यूज तार टीन या सीसा का बना होता है। ये 63-37 के रेशियो में रहता है, यही 70 30 कह सकते, 63-37 यही रहेगा लगभग। सूरज के परिकिरण के कारण अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को ऐसे भी काला दिखाई देता है। परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।
जितना भी रंग से रिलेटेड रहेगा, जैसे कुहासा, कोहरा, कोहरा यानी धुआं, धुआं वगैरह, मतलब जितना रंग से रिलेटेड रहेगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को रंग काला दिखाई देता है, जो कुहारा लगता है उजला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के खोज किए थे सीवी रमन ने, और उनके जन्म दिवस के अवसर पर 28 फरवरी को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। समुद्र जल का रंग नीला दिखाई देता है, इसमें रंग आ गया नीला, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे तारे का टिमटिमाना हो गया प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कोई बाल्टी है, उसमें सिक्का है, उठा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। कोई डंडा इसमें डाल दिए, उठा हुआ प्रतीत होगा अपवर्तन के कारण। हीरे का चमकना मेरी मिर्च का बनने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मेघ मरीच का मतलब भ्रम होता है, इल्यूजन, जैसे रेगिस्तान में बनता है। जैसे रोड पर चलते हैं गर्मी के दिनों में तो लगेगा रोड पर पानी है, तो वही होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। जो हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। कैंडेला का मात्रक है किसका है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, एग्जैक्ट होता है 35,786। बिल्ला नंबर 786 जानते हैं, वही 786, लेकिन 36,000 किलोमीटर बांधते हैं। इसका भी 24 घंटा होता है। और ये जो भू अस्थिर उपग्रह है इसको कौन बनाए थे, बताए थे आर्थर सी क्लार्क, आर्थर सी क्लार्क। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का वैज्ञानिक नाम है, मतलब 11 का वैज्ञानिक नाम होता है बोलोरम, बोलोरम, इसीलिए डब्ल्यू से पढ़ा बोलोरम। जैसे सोडियम का नाइट्रियम हुआ, एन से बना था नाइट्रियम, एन ए नाइट्रियम। तो टंगस्टन बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन सबसे ज़्यादा गलनांक होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए बल्ब का फिलामेंट में प्रयोग करते हैं। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम बनते रहता है, सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन, और 70-71% के लगभग हाइड्रोजन है, और 26%, 26.5% हीलियम है हाइड्रोजन सूर्य में। और सूर्य में जो दिखता है क्रीट एवं कोरोना बोलते हैं, सूर्य ग्रहण के समय जो दिखता है भाग उसको क्रीट या कोरोना बोलते हैं। रेडियो सक्रियता की इकाई मापी जाती है गीगर मुलर काउंटर, शॉर्ट में बोल सकते हैं GM, COUNTR काउंटर। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्रोल ने की थी। और सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव सबस्थानिक किसका है, पोलोनियम का। पोलोनियम की खोज किए थे मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। रेडियो सक्रिय पदार्थ है जो मतलब आधा बच जाता है, इसमें से अल्फ़ा बीटा गामा किरण निकलते रहती है, अपने क्षय होते रहता है, आधा हो जाएगा तो इसको हाल फेयर कहते हैं। और लास्ट में रेडियो एक्टिव सबस्थान टूट करके क्या बन जाता है, शीशा में कन्वर्ट हो जाता है। शीशा, शीशा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, शीशा का या सोएगा PVS, गैलेना, और शीशा और जस्ता, दोनों को जुड़वा खनिज बोलते हैं, शीशा और जस्ता को। जस्ता राजस्थान के देगाना में मिलता है। और रेडियो सक्रियता का मापा जाता है गीगर मुलर काउंटर में, GM काउंटर में। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के आधार पर, और न्यूटन के तीसरे गति नियम का भी इसमें प्रयोग होता है। मूल रंग कौन होता है, लाल, हरा और नीला। 3 ही रंग होता है, लाल, आर, हरा, नीला। लाल और ग्रीन मिलके पीला बनाता है, और ग्रीन और ब्लू मिला के पिकॉक नीला, पिकॉक नीला। और रेड और ब्लू मिलके मैजेंटा, मैजेंटा बनाते हैं। अगर लाल और पिकॉक नीला मिला रहे दोनों को तो वाइट बनेगा, या लाल, ग्रीन और ब्लू, लाल, ग्रीन और ब्लू तीनों को मिला दें पीवी वाइट बनेगा। किसी को 2 को जोड़ दीजिएगा, चाहे ग्रीन हो मैजेंटा हो, वाइट बनेगा, बीच में जो बनेगा वाइट बनेगा। तो मूल रंग होती है 3, नीला, लाल, हरा।
सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं, ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है सेक्सटेंट का। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस में। निकट दृष्टि दोष वाले को निकट नहीं दिखता है, दूर दिखता है, तो इसमें अब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस में निकट का नहीं दिखता है, निकट दृष्टि दोष में निकट नहीं दिखेगा। उत्तल लेंस में दृष्टि दोष में दूर वाला नहीं दिखेगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम का आविष्कार किए थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। परमाणु नौकीय विखंडन पर काम करता है। बिजली का बल मुक्ता प्रयोग होता है, अक्रिय गैस प्रयोग होता है, इनर्ट गैस। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में होता है, और लोहा में लगभग 5100 के लगभग होता है। अल्मुनियम में ज़्यादा होता है, 6400 के लगभग होता है, और 1433 के लगभग पानी में होता है। CO2 में 405 होता है लगभग स्पीड मीटर पर सेकेंड में। और ध्वनि का वेग जानते हैं बात में 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, गैस में सबसे कम। ध्वनि गति धीमी होती है, हवा में धीमी होती है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। हाइड्रोजन बम नवकीय संयंत्र पर अभी आया था, परमाणु बम नवकीय विखंडन पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल, क्योंकि इसका pH मान 7 होता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो गया, CH4 मीथेन हो गया, ये सब जलवाष्प हो गया, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है। तो GHG हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये दोनों प्रमुख है, और नाइट्रस ऑक्साइड ये सब है, CFC, कार्बन CFC ये सब। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है। एक होता है ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर। एक ग्रीन मफलर क्या होगा ना, ध्वनि, जैसे हरा भरा पेड़ लगाते हैं तो ग्रीन मफलर का काम होता है ध्वनि को अब्जॉर्व करता है, तो वो ध्वनि से है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस प्रभाव गर्मी से है। दाढ़ी बनाने आँख, नाक, कान की जांच में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में अवतल दर्पण, अवतल लेंस, और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में भी प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण। लेकिन दूर दृष्टि दोष में अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष अगर देखिएगा तो लेंस लगाइएगा, लेंस लगे। और सॉरी, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, निकट में अवतल लेंस और दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नवकीय विखंडन प्रयोग होता है यूरेनियम 92, इसका परमाणु संख्या हो गया U-235। यूरेनियम का एक्स का पिंच ब्लेड, पिंच ब्लेड, इसको येलो केक भी बोलते हैं, येलो केक बोलते हैं यूरेनियम को। यूरेनियम जादूगोड़ा में मिलता है, सिवभूम वगैरह झारखंड में मिलता है यूरेनियम। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण मान पृथ्वी का कितना होता है? 1/6 भाग होता है। चंद्रमा का अध्ययन को सेलेनोलॉजी बोलते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी बोलते हैं। चंद्रमा का प्रकाश आने में लगभग 2.8 सेकेंड, सॉरी 2 इसको छोड़ देते हैं। चंद्रमा का अध्ययन को सेलेनोलॉजी 1/6 भाग। अगर पृथ्वी पर 60 है भार तो यहाँ पर, लेकिन द्रव्यमान वही रहता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। द्रवावस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पारा। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, ब्रोमीन। पारा से होता है मिनीमाटा रोग, मिनीमाटा रोग, पारा Hg, पारा Hg। हाइड्राजाइसरम होता है, इसका सुराही का ठंडा होता है बाष्पीकरण के कारण, ये सुराही का पानी ठंडा होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।
Like and subscribe, please.